यहाँ बात करेंगे, क्या सितारा यासीन क्या सच में मजबूर है या इनकी सुलह हो चुकी है दोनों बहनों की? अंदर की बात वीडियो में साथ रहिएगा। और क्या दिलबर यासीन को मिल गई है नौकरी यहाँ पर, वो भी ड्राइवर की? मुझे लगता है जो दिलबर के हालात हैं, जैसे ये हरकतें करता है अनकरीब शायद इसे ड्राइवरी ही करनी पड़े वापस वापस। और जी यहाँ पर हमारी नज्जो भाभी, अभी तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। क्यों नहीं गुस्सा ठंडा हुआ? वो तो अब उनका बस नहीं चल रहा कि वो सलमा की वो बातें निकाल के लें, जब से दी है सलमा यासीन ने इनको वार्निंग। उनका कहना है कि यहाँ पर नजमा ने अपनी बेटी को सितारा के घर काम करने के लिए छोड़ा है, बट यहाँ पर नजमा भाभी ने बताया कि उन्होंने क्यों छोड़ा है अपनी बेटी को, अपनी लाडली बेटी को, शादी होने के बावजूद। चंद दिन रह गए हैं शादी में, वहाँ पर असल वजह क्या है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में साथ रहिए और बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आमीन, और हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए करते हैं अच्छी अच्छी दुआएं और आप लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। हकीकत है कि झूठ नहीं है। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसान करे, क्योंकि इस वक्त है हमारे मुल्क के हालात बहुत ही बुरे, इतने बुरे हो चुके हैं, यकीन करें। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि कितनी मेहनत से मुल्क हासिल किया गया, अंग्रेज़ों से जान छुड़ाई ताकि हम लोग आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें यहाँ पर, और अच्छे तरीके से, मतलब अपनी मर्ज़ी से। लेकिन ये क्या, जो आया है इसने इस मुल्क को खाया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि आज नजमा सिस्टर जो है, यानी नजमा भाभी, नज्जो भाभी बात कर रही थी कि वो सोने की बात कर रही थी कि यहाँ पर कोई 2.5 लाख तक को है एक तोला सोना। तो मैं तो हैरान रह गई सुन के, हैं सोना इतना महंगा हो चुका है जी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का, यहाँ पर इंडियन सिस्टर्स का कहना था कि हमारे यहाँ तो 50-60 हज़ार रुपये तोला है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जी, करेंसी का फ़र्क है। हमारे यहाँ डॉलर बहुत महंगा है, आपके यहाँ डॉलर सस्ता है, इस वजह से, क्योंकि आप लोगों का 1 रुपया होता है। पहले हम लोगों का, आप लोगों का 1 रुपया तकरीबन हमारे 2 रुपये बनते थे। लेकिन इन दिनों में कुछ टाइम से सिचुएशन हमारे मुल्क की थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, डॉलर और महंगा हो चुका हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों का 1 रुपया मेरे ख्याल से अब हमारे 3 रुपये बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खैर, मैं जी रास्ते से थोड़ा सा भटक गई, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सितारा ने शॉपिंग की अपने बच्चों के बैग्स लेके आई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई, डॉलर लाओ मुल्क में, चैनल्स बनाओ, अपना कंटेंट दिखाओ और बातचीत करो। क्यों, अगर डॉलर महंगा हो चुका तो हम डॉलर को अपने मुल्क में भी तो लेके आ सकते हैं, क्यों ना, जैसा कि सितारा और सितारा की फैमिली कर रही है। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए अपने ख़ानदान को और अपने ही वेल विशर को गंदा मत किया जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे लगे तीनों के बैग। खैर, ब्लैक बैग जैसा था ऐसा बैग मेरी बेटी का भी है, और तैयबा का बैग भी अच्छा था। मुझे सबसे क्यूट बैग लगा यहाँ पर छोटी बच्ची का। लेकिन यहाँ पे इस तरह से मिस्टेक हो गई, इस तरह को शायद आइडिया नहीं था कि छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। बिकॉज ये गवर्नमेंट के स्कूल की बुक्स तो नहीं होंगी, ज़ाहिर सी बात है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स होती हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा नहीं, बल्कि जिस तरह हम बच्चों की जो बड़ी कॉपी होती है, शायद उससे भी थोड़ा सा बड़ा। कॉपी तो फिर भी पूरी आ जाती है। तो वहाँ पे इनके किनारे निकल रहे थे बैग से बाहर। अब देखते हैं फर्दर सितारा इस बैग को वापस करती है या एक्सचेंज करती है या क्या करती है। एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, जब बुक्स पूरी नहीं आई। लेकिन बैग माशाल्लाह बहुत क्यूट था। तो मैं जब अपनी बेटी का बैग लेने जाती हूँ, मुझे याद है मेरी बेटी भी पिछले साल प्रेप में थी, तो मैं उसका बैग लेके गई थी, मैं बुक साथ लेके गई थी। मैं चाह रही थी मैं ऐसा बैग लूँ दिखने में भी प्यारा हो, जिसमें किताबें भी पूरी आ जाए। मैंने बुक्स खरीदी, उसके बाद मैंने जाके बैग उसमें बुक्स डाल के चेक करके मैं फिर बैग लेके आई थी। खैर, ये बड़े खवारी के काम होते हैं। खैर, सितारा भी खैर खवारी तो बेचारी को भी बहुत करती है। खैर, ऐसा ऐसा समझ आ जाता है, सारी सी बात है। पहले बच्चों की स्टडी डिफरेंट थी, पहले बच्चों को उसने आम स्कूलों में पढ़ाया था, ज़ाहिर सी बात है। आए इसकी दफ़ा, छोटी की दफ़ा, इन्होंने बच्चों को तो ऑक्सफोर्ड वाले स्कूल में डाल दिया है, जिसे सारा ओ लेवल बोलती है। ओ लेवल जो है वो सिर्फ अभी वो करेगा, क्या नाम है, सितारा का बेटा करेगा, क्योंकि ए लेवल और ओ लेवल की स्टडी जो होती है, ज़ाहिर सी बात है, वो आगे 9 प्लस और आगे 10 प्लस इसके इससे आगे होती है। हाँ, स्कूल में ये कहा जा सकता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनका थोड़ा सा लिंक होता है इन स्कूल्स का।
जी, तो और यहाँ पर सितारा ने कर की कि अपने किचन की सफाई। सितारा का कहना था कि मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं अपना किचन क्लियर कर लूँ ताकि, लेकिन काम रोज़ बरोज़ कोई ना कोई ऐसे निकल आते हैं। ये हकीकत है। जब आप घर चेंज करते हो तो समझ लेते हो कि आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, नया घर, नए लोग, नई दुकानें, हर चीज़ नई, तो फिर चीज़ें वक़्त के साथ-साथ पता चलती हैं। तो ख़ैर सितारा ने कहा था आज तो मैं हर सूरत में जो अपना किचन है उसे सेट करके ही रहूँगी। तो ख़ैर आज के व्लॉग में देखेंगे कि सितारा ने किचन अपना कहाँ तक पहुँचाया। मुझे उम्मीद है यार कर लेगी ये बंदी। बाकी आते हैं जी यहाँ पर दिलबर की तरफ। दिलबर ने यहाँ पे थंबनेल लगाया हुआ था यहाँ पर कि मुझे ड्राइवर की जॉब मिल गई। मैंने व्लॉग देखा दिलबर का, आज कोई नेगेटिविटी नहीं थी। वो इस वजह से नहीं थी, आज कोई रिएक्शन नहीं था, वो इस वजह से नहीं था क्योंकि दिलबर साहब का कहना था कि आधा व्लॉग पिछले दिन का था, आधा व्लॉग आज के दिन का था और मैं था यहाँ पे बीमार। तो पाजी, एक तो इत्थे दा मौसम ठंडा, दूसरा आप पहुंचे हुए थे मरी ठंड में। आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि मरी जाए तो भाई बंदोबस्त करके जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मरी में होती है अच्छी खासी ठंड। अब तो खैर इस्लामाबाद में भी यहाँ पर हल्की फुल्की ठंड होने लगी है। सुबह के टाइम ठंड फील होती है, शाम के टाइम अगर हम बाइक पे निकलें मतलब मगरिब के बाद तो अच्छी खासी ठंड लगने लग जाती है बाइक के ऊपर। दिन को तो खैर ठीक होता है मौसम, लेकिन हल्के हल्के पंखे चलते हैं दिन को। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब जो हैं दीदी भैया, वो हो चुके हैं बीमार। तो बाकी जी उनका कहना था कि मुझे ड्राइवर की जॉब मिल गई। जो मुझे उनके व्लॉग में कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई। वो इन्होंने एक थंबनेल लगाया था जिसे कहते हैं आई कैचिंग थंबनेल। आई कैचिंग थंबनेल के बाद अब देखेंगे कितने व्यूज़ बढ़े हैं जी पाजी के। जी यहाँ पर जी नज्जो भाभी ने कहा जी लोग मुझे कह रहे हैं कि दिलबर ने एक बार यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर नजब भाभी और इनकी पेंस आयशा बीबी के बारे में। आयशा बीबी के बारे में इन्होंने सारी बातें की थी। नजो का कहना था, नजमा भाभी सॉरी गुस्सा ना कर जाएं, कि ये बातें सारी दिलबर ने गलत की थी। वहाँ पर सितारा ने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, साइड नहीं ली थी यहाँ पर आकर। लेकिन जो हमारी सलमा भाभी जान हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर दिलबर का साथ दिया था। तो अब यहाँ पे उनका कहना था कि चलो मैं भाभी थी लेकिन आयशा आयशा ने तो हमेशा साथ दिया है सलमा का। आयशा तो फिर वही यहाँ पे तो फिर आपकी बहन गलत हुई ना, जब उनको पता है कि यहाँ पर जो सलमा है उन्होंने हम उनका साथ कभी नहीं दिया, सितारा ने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया, तो फिर वो आपकी बहन गलत की तरफ क्यों जाती है। यहाँ पर तो मैं नजमा भाभी से कहूँगी तो यहाँ पे तो फिर आयशा रॉन्ग है। जब सितारा आप लोगों के साथ इतना कोऑपरेट करती है, इनके बकौल कि सितारा ने हमेशा हर चीज़ हमें अपने घर की देती है। अच्छा लोग यहाँ पे कहते हैं जी तुम लोग सितारा के घर की ये चीज़ भी पुरानी ले आए हो, तुम लोग ये चीज़ भी पुरानी ले, ये चीज़ भी वहाँ से उठा ले आए हो। तो मैं कहूँगी यार ये लोग ये उस तबके से बिलोंग करते हैं जो, मतलब मैं ये नहीं कहती कि किसी के घर में काम करना बुरी बात है, ज़ाहिर सी बात है यार। जिन लोगों ने एजुकेशन की है वो तो ज़ाहिर सी बात है बाहर जॉब कर लेंगे। जिन लोगों की इतनी एजुकेशन नहीं है या सिचुएशन ऐसी है उन लोगों के घरों में काम करते हैं, वो उन लोगों के घर से भी तो चीज़ें लेके आते हैं ना लोग, उन्हें अपनी पुरानी चीज़ें दे देती है। तो ये सगी इनकी ननद लगती है और फिर इनके घर के माशाल्लाह 7 बच्चियाँ हैं इनकी 7। तो फिर ज़ाहिर सी बात है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते खाने। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो चुकी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सितारा इनको अपनी चीज़ें देती है, अपनी कटिंग देती है, अपने ज़ाहिर सी बात है, इतने कपड़े मिलते हैं सितारा को ना। जब वो यहाँ पर अपने इनको क्या बोलती हूँ मैं, प्रमोशन के, तो सितारा ने वो ज़ाहिर सी बात है मैंने नहीं सितारा को वो कभी पहने हुए देखा। तो वो सितारा मेरे ख्याल से कोई एक आध बार पहनती या तो कभी कभी एक आध बार भी नहीं पहनती, जस्ट दिखाती है पहन के और उसके बाद सितारा वो आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो यहाँ पर अगर मिल जाते हैं रिश्ते, और वैसे भी सबसे पहला हक होता है आप लोगों के रिश्तेदारों का, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे नहीं ख्याल से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आकर तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, सितारा को भी और यहाँ पर इनको भी। ये तो ग्रेटनेस है भाई सितारा की, अगर वो अपने घर की चीज़ें दे देती है और अक्सर चीज़ें न्यू होती हैं। भाई हम लोग भी दे देते हैं और ले भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लेते नहीं हैं। जो हमारे बेटर हैं मतलब रिश्तेदार, जिस तरह बाकी रिश्तेदार तो नहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था भाई हम लोग अपनी खालाओं को अपनी अम्मियों की समझते हैं। तो जहाँ पर हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हमें लगा कि किसी और को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम लोग भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर तनकीद का निशाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, लोग कहते हैं जिस तारा के घर नौकरानी बना के रखा ना, ओ भाई आज तो नजमा पापी ने बात शेयर कर दी कि नौकरानी बना के नहीं रखा। वहाँ पर इस्लामाबाद में हमने बच्ची इसलिए रखी हुई है कि बच्ची के हाथ पैर गोरे हो जाएं, साफ़ सुथरे हो जाए। बिकॉज पंजाब में का मौसम जो होता है ना हमारा उस साइड का,
بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے، بہت ہی دھوپ ہوتی ہے، تو جس میں رنگ اور روپ بہتر نہیں ہے کہ بچی فیشیل کروائے جا کے اور ہلدی ابٹن یہ سب کچھ لگا، اس کے بغیر ہی وہ یہاں پہ رہ کے اس کا جو رنگ روپ ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے پنجاب سے جو بھی لوگ آتے ہیں اسلام آباد رہنے کے لیے، اگر وہ ایک ہفتہ بھی لٹرلی اسلام آباد میں رہ جائیں آ کر، یا 2 ہفتے بھی، تو ان کا ادھر کی نسبت رنگ روپ بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موسم کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس لیے ان کو رکھا ہوا، اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹی وہاں پھپھی کے پاس رہ کے، دادی کے پاس ہے، نانی کے پاس، نانا کے پاس ہے، نانی بھی لگتی ہیں، خیر دادی بھی لگتی ہیں، ان کے پاس ہے، وہ خوش ہے، اسے وہاں پہ رہنا اچھا لگتا ہے۔ تو پھر جب دن شادی کے قریب آئیں گے، میں تب اپنی بیٹی کو لے آؤں گی وہاں سے جا کے، تاکہ اس کے چہرے، میری بیٹی ویسے بھی بہت پیاری ہے، اس کا کہنا تھا، تاکہ اس کے چہرے پہ صحیح رنگ روپ آئے۔ تو یہاں پہ تو بالکل میں نجمہ بھابی کو بالکل کہوں گی وہ صحیح ہے، کیونکہ ایسی سچویشن میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ لوگ پنجاب سے یہاں پہ اسپیشلی گرمیوں میں بھی لوگ آ کے وقت گزارتے ہیں، تاکہ ہمارا تھوڑا سا رنگ روپ نکھر جائے۔ ایون کہ جو میرے جیسے بیچارے سانولے سے لوگ ہوتے ہیں نا، کالے کلوٹے، ان کا رنگ بھی تھوڑا بیٹر ہو جاتا ہے یہاں پر اچھا، ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ چلتا رنگ روپ کا، لیکن جو وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ آ کے رہتے ہیں، تو ان کا پھر واضح فرق نظر آتا ہے کہ ہاں بھئی کچھ دنوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جی باقی اپنی رائے کا اظہار ضروری دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، نیکسٹ ٹاپک تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔